with the generic method. In generic class, a method can use the type parameter of the class which automatically makes the method generic. माने क्लास भितरे जदि आमे कोनोसी मेथड टाको डिफाइन करिवा गोटे जेनेरिक क्लास भितरे आमे जे कोनोसी मेथड टाको डिफाइन करिवा सेटा एज अ काउंट होबो एज अ जेनेरिक मेथड. The public class generic method demo t private capital T then small t रहिबो. एठी मोर गोटे फंक्शन रहिला public void set value the type parameter capital T small t this dot t equals to t माने एठी हमें प्राइवेट कैपिटल टी स्मॉल टी हमें कंसीडर करबा एटा होची गोटे मेंबर वेरिएबल. तापर हमें रन टाइम रेटी वैल्यू नेले जो भी वैल्यू मेथड भीतर नबा सेटा मेंबर वेरिएबल ले इनिशियलाइजेशन हैला. तापर वैल्यू टाइम में रिटर्न करबा केमती पब्लिक टी गेट वैल्यू ले एठी हमें रिटर्न टाइप नेले टी गेट वैल्यू या हमको वैल्यू रिटर्न करिवो जो भी वैल्यू हमें एठी इनिशियलाइजेशन करबा से वैल्यू एठी हमरो रिटर्न हैला. The declaration of generic method ना बुझियला generic method कोनोसी generic class भीतर में जे कोनोसी मेथड डिफाइन करिवा that is a generic method. The declaration of generic method contain the type parameter that is represented by the angular bracket. So public type parameter then return type, method name then argument list. Okay, so we are passing the argument list means runtime parameter we pass. So public type parameter t show value then t value. So that is a generic method. So that I define करला public t show value then t value. देखो एटी केमती जेनेरिक मेथड ता हमर डिफाइन कराला पब्लिक क्लास जेनेरिक मेथड क्लास ना हैला जेनेरिक मेथड ता भीतर हमें जेनेरिक मेथड डिफाइन करियो. पब्लिक जेनेरिक मेथड डिफाइन करिया को हेले हमें जे कोन सी टी एम ए बी सी डी जहां भी एटी नहीं परिबा एटी एम दियाला. रिटर्न टाइप हमें जो void यूज करूथिले void जगह रे हमें यूज करले एम फंक्शन हैला हमर डिस्प्ले फंक्शन हैला. तापर एटा हमर पैरामीटर हैला जेमते हमें लिखुतले int a स्ट्रिंग बी एटी इंटीजर जगह रे एम डिफाइन कराला वेरिएबल ना हला वैल. तो हमें जो भी वैल्यू फंक्शन में पास करिवा से रिटर्न करिवो वैल्यू ता. तापर हमें कोन करले ना गोटे क्लास डिफाइन करले जेनेरिक मेथड डेमो ऑब्जेक्ट न्यू जेनेरिक मेथड. तो गोटे क्लास रो ऑब्जेक्ट हमें डिफाइन करले. अच्छा जदी हमें जेनेरिक मेथड डिफाइन करछि तार कोनोसी टाइप नहीं तो रन टाइम रे हमें एटी टाइप पास करिवा. अच्छा ए जो ऑब्जेक्ट हमें बनेले ए ऑब्जेक्ट रो रे हमें डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करले जेता डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करछे देखो रन टाइम रे मु कोन पास करले टेस्ट पास करले. ए टेस्ट ता होची कोन स्ट्रिंग फॉर्मेट माने देखो एटी स्ट्रिंग वैल्यू नेला पुनी एटी कोन करले ना 7.5 वैल्यू पास करले एटा होची कोन फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू एटा पास हला डेसिमल पॉइंट. जेमती एटी मु ट्रू नेले बेटी बूलियन वैल्यू नि आला एटी मु पास करली 10 डाला इंटीजर माने देखो गोटे फंक्शन हमें डिफाइन करी जे एठी गोटे पैरामीटर डिफाइन करू जे किंतु तार वैल्यू गुडा को सब कोन हला जेतला हमें रन टाइम पैरामीटर दोचे कोटी हमें स्ट्रिंग दोचे एक्सेप्ट करूची कोटी डेसिमल पॉइंट दोचे सेटा एक्सेप्ट करूची कोटी बूलियन पॉइंट दोचे सेटा एक्सेप्ट करूची कोटी डिस्प्ले माने इंटीजर वैल्यू दोचे सेटा एक्सेप्ट करूची. सो एनी टाइप ऑफ वैल्यू एटा एक्सेप्ट करिवो जदी हमें गोटे मेथड को जेनेरिक डिफाइन करिवो. बुझियला ए पॉइंट ता सर. हां सर. अमृतेश यस सर बुझी पारले. नेक्स्ट पार्ट को जीवा हमें
So to create an object of generic class, you need to invoke the constructor of generic class. To create an object of generic class, तो generic class रो जेतेबेले ऑब्जेक्ट बनेवा तो आमे नॉर्मली जानि छे गोटे क्लास रो जेतेबेले आमे ऑब्जेक्ट बनौचे तो ऑटोमेटिक कोन होबो ना सेठी कंस्ट्रक्टर टा कॉल होबो तो यू नीड टू इन्वोक द कंस्ट्रक्टर ऑफ ए जेनेरिक क्लास जेतेबेले आमे जेनेरिक क्लास रो ऑब्जेक्ट बनेवा तार कंस्ट्रक्टर टा भी एठी कॉल होबो गोटे मिनिट So to create an object of a generic class, you need to invoke a constructor of generic class with the required type parameter. अच्छा, so normally आमे जितेबेले क्लास रो ऑब्जेक्ट बनौचे सेतेबेले कंस्ट्रक्टर कॉल होची सेमिति जेनेरिक क्लास रो जेतेबेले आमे ऑब्जेक्ट बनेबा सेतेबेले भी हमर कंस्ट्रक्टर कॉल हो तो जावा प्रोवाइड द फ्लेक्सिबिलिटी to leave the type parameter empty as long as compiler can guess or judge the type of the argument from the context. Okay, so Java provide the flexibility to leave the type parameter empty. The type parameter टा होबो ना empty होबो. Empty काहे की होबो ना आमे जो एंगुलर ब्रैकेट टा जो पास करूचे आमे तर क्लास रो ऑब्जेक्ट बनौचे सेतबेले से एंगुलर ब्रैकेट रे आमे कोनोसी वैल्यू पास करिबानी तो से समय रे कंपाइलर गेस करिवो जे क्लास को हमको को वैल्यू दबा को पड़िवो तो जावा प्रोवाइड the wild card that allow you to achieve the inheritance in a type parameter. Okay, so we have to pass the inheritance in a type parameter. So while using a generic type, you must provide the type argument for every type parameter declared for the generic type. The type argument is a list, comma separated with the list that is delimited by the angular bracket and follow the type name. So while using a generic type, you must provide the type argument. अर्थ है आमे जदि कोनोसी क्लास रो ऑब्जेक्ट बनोचे से क्लास रे जदि कंस्ट्रक्टर अछि विथ पैरामीटर आमे रन टाइम रे तादरे पैरामीटर वैल्यू पास करबा दरकार जदि आमे पैरामीटर वैल्यू न दोचे ताले प्रोग्राम रे हमको एरर शो करिवो द टाइप आर्गुमेंट इज ए लिस्ट is a comma separated with a list that delimited by the type parameter काम कोन हला जदि मते मल्टीपल डाटा मु पास करूची जदि मु सिंगल डाटा पैरामीटर पास करी सपोज गोटे फंक्शन डिफाइन कली void show फंक्शन ता भीतर मु लिखि भी धर इंटीजर a ताले एट दैट पर्टिकुलर टाइम मु केवल गोटे वैल्यू पास करिवि तो हमें क्वेश्चन करबा जदि हमें एट ए टाइम मल्टीपल वैल्यू पास करबा टाइप पैरामीटर ताले केमती पास करबा तो हमें मल्टीपल वैल्यू भी पास करि परिबा जेमति कि जावा रे हमें जितरा नॉर्मल फंक्शन यूज करछु जदि मोर देन वन पैरामीटर रहउची तले हमें कॉमा यूज करछे सपोज int a कॉमा int b माने हमें तर नॉर्मल फंक्शन डिफाइन करिवा जदि हमें एटी शो करिवा suppose void show function that means this function एटी मु ठीक बड़ा कर दोची देखियो सुविधा हो okay function really void show function okay so then
if you want to take a parameter, suppose here we take int a comma int b, passing the two parameter. So when we are passing a two parameter, then when you call the function in a main method, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ function ଟାକୁ call କରିବି, suppose ମୁଁ ଏଠି ଧର main method ଗୋଟେ ନଉଛି example, so at that timing suppose ଗୋଟେ class ନେଇଛି, suppose class ର object ରେ ମୁଁ function ଟାକୁ call କରୁଛି i.show, so ଏଠି function ଟାକୁ call କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ 20, 30 pass କରିବି। तो ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଲ୍ଟିପଲ डाटा पास କରୁଛେ ତ ସେ ସମୟରେ ଆମେ କମା ସେପାରେସନ यूज କରୁଛେ। तो ଏଠି ସେ ଜିନିଷ କହିଲା कि while generic type you must provide the type argument for every parameter declaring the generic type. The type argument is a list comma separated list that is delimited by the angular bracket. Angular bracket रे सेटा represent होगा with a comma separation. Java provide a new feature called the type inference. The type inference enable you to invoke the constructor of a generic class with an empty set of parameter. Parameter का सबसे empty रही। The empty set type parameter can be used as long as compiler can infer the type argument list from the context. The compiler can guess which parameter you can retrieve. এটা पास कराला पेयर ऑब्जेक्ट पेयर धर मोर गोटे क्लास रहिला एंगुलर ब्रैकेट रहिला एठी मु पास कली कोन ना स्ट्रिंग आउ इंटीजर माने मु जो भी वैल्यू रन टाइम रे पास करबी क्लास को तो फर्स्ट वैल्यू टा मोर स्ट्रिंग हबो सेकंड वैल्यू टा मोर इंटीजर हबो तो न्यू पेयर एठी देखो एठी एंगुलर ब्रैकेट रे मु कोनसी पैरामीटर नोनी तो टाइप इन्फरेंस को मु ब्लैंक रखिली तो ताको तापर जेतेबेले नॉर्मली जेतेबेले एठी कंस्ट्रक्टर टा कॉल हबो कंस्ट्रक्टर जेतेबेले कॉल हबो मु एठी दीटा वैल्यू पास कली गोटे स्ट्रिंग वैल्यू गोटे न्यूमेरिक वैल्यू तो एठी कंपाइलर जज करबो जे को वैल्यू हमें पास करू तो पेयर इंटीजर स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट टू न्यू पेयर टू एंड डेमो तो एठी मु कोन पास कली ना गोटे इंटीजर वैल्यू पास कली गोटे डेमो पास कली तो टू हैला मोर इंटीजर वैल्यू डेमो हैला मोर ए स्ट्रिंग वैल्यू। अच्छा एनी डाउट हियर ए जगह किसी डाउट अछि नो डाउट। अच्छा ए दीटा पॉइंट रे किसी डाउट अछि तुषार No. the next in a generic a subclass cannot be passed as a subtype of a superclass okay so we pass here wildcard demo object new wildcard demo integer एठी मु नंबर पास करी कि एठी जदि मु इंटीजर पास करिवि तो एटार एरर देखियो हला कारण एटा केवल पेरेंट आउ चाइल्ड एमती डिक्लेयर करी होबनी आइदर तमे नंबर आउ नंबर डिफाइन करिवो किबा इंटीजर एंड इंटीजर डिफाइन करिवो से कहबा कथा हला in generic class a subclass cannot be passed as a subtype of a superclass in generic subclass हमर जो चाइल्ड क्लास अछि it cannot be passed as a subtype चाइल्ड क्लास टा सबटाइप होबनी ऑफ ए सुपर क्लास माने एटा नंबर आउ इंटीजर एमती डिफाइन करी होबो आइदर तमे इंटीजर इंटीजर डिफाइन करिवो और तमे नंबर नंबर डिफाइन करिवो some of the most commonly used wildcard arguments are one is extends another is super
और क्वेश्चन मार्क जदि आमे एई भली इनहेरिटेंस रिलेशनशिप पास करवा तो से जगह रे हमको कौन यूज करिया को पड़िबो ना एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करिया को पड़िबो नाले सुपर कीवर्ड यूज करिया को पड़िबो एक्सटेंड्स और सुपर नाले डायरेक्ट क्वेश्चन मार्क पास करा हबो जदि आमे एई जो डाटा टाइप रे किछि इनहेरिटेंस हमें पास करूचे जदि हमें कोनोसी वैल्यू हमें रन करिवा ताले इनहेरिटेंस पास करिवा ताले एई जो तीनटा आर्गुमेंट हमें पास करिवा एटा को जाय वाइल्ड कार्ड आर्गुमेंट कॉल एक्सटेंड्स सुपर और क्वेश्चन मार्क ए तीनटा भितर मते गोटे आर्गुमेंट यूज करले ताले मु एमती नंबर और इंटीजर पास करि परिबी इंटीजर और नंबर पास करि परिबी बुझिला से जो ऊपर लिखा है नंबर और इंटीजर एटी इंटीजर लिख देले प्रथम ट्रे और सेकंड ट्रे नंबर लिखले काम करिवो ना काम करिवनी हमें चाइल्ड पेरेंट पेरेंट चाइल्ड एमती करि परिबना आइदर हमें इंटीजर इंटीजर लिखिबा नाले नंबर नंबर लिखिबा अच्छा हमें एई सेक्टर रे केते बेले काम करिवो ना एते बेले काम करिवो जते हमें एई तीनटा कीवर्ड जदी यूज करिवो हमें तले एक्सटेंड सुपर और क्वेश्चन मार्क एमती यूज करिवा ताले जाई से हमर काम करिवो बुझिला हां जेनरिक क्लास रो हमारा एग्जांपल देखो जे जेनरिक क्लास गोटे जेनरिक मेथड रा एग्जांपल क्लास डेमो क्लास पब्लिक टी void जेनरिक मेथड टी डेटा तो ये देखो एटा होची हमर जेनरिक मेथड प्रथम तो हमें टाइप पैरामीटर डिफाइन कले रिटर्न टाइप है हमर void जेनरिक मेथड और रन टाइम रे मोर एठी किछि वैल्यू से नेला कैपिटल टी देन डेटा तापर क्लास जेनरिक मेथड एठी मोर क्लास रो ऑब्जेक्ट डिफाइन कराला डेमो क्लास न्यू डेमो देन ऑब्जेक्ट डॉट जेनरिक मेथड जावा प्रोग्राम देखो एटी मैंने ऑब्जेक्ट पास कली ऑब्जेक्ट रे जते मैं फंक्शन टा को कॉल करूची एट रन टाइम मु पास करूची जे एटी जो वैल्यू देबी एटा होची स्ट्रिंग रो वैल्यू देबी तेन एटी मु पास कली स्ट्रिंग तो एटी मु पास कली जावा प्रोग्रामिंग एटी जते मैं फंक्शन को कॉल करूची सेम फंक्शन रे मु इंटीजर वैल्यू दोची तो एटी मु पास कली इंटीजर तो रन टाइम रे एटी गोटे फंक्शन टा दीटा रूपे काम कला गोटे कौन हला ना स्ट्रिंग वैल्यू नेला आ गोटे कौन नेला मोर इंटीजर वैल्यू ठीक एक्सेप्ट कला इंटीजर लिखे गोड आईएनटी लिखले खाली हबन कौन कहलो इंटीजर पूरा लिखे गोड आईएनटी लिखले हबन एनटी लिखिले हबन एटा सब बेस क्लास गुडा जाउछ आईएनटी होची प्री डिफाइंड डाटा टाइप जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन जेहेतु सपोर्ट करूची तेणु तार जो वैल्यू गुडा को हम एठी क्लास थ्रू करबा एठी जो इंटीजर टा डिफाइन करा हला इट इज नॉट ए डाटा टाइप इट इज ए क्लास रैपर क्लास जो हम पढिथिले एटा रैपर क्लास रो गोटे पार्ट बुझिला आगे
The data passed to this method, it is a Java programming language. It is pass kali the data passed to a method is 50. Okay. बुझेला प्रोग्राम टा देखिला किसी डाउट होचे मते पचारो हाँ सर सर ଗୋଟେ एग्जांपल ଥିଲା ଗୋଟେ ପଢିଲା ପରେ ଦେଖିବି ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ସେଇଟା ସ୍କ୍ରିନ୍ ଟା ଶୋ କରୁଛି এটা শো করছে তো हाँ सर The generic provide you what is the work of generic? It is provide you type safety to code. Type safety means you can pass to method any type of value you can pass. मते एठी कोनोसी डाटा टाइप रो किबा डाटा टाइप मिसमैच रो कोनोसी माने हेडाक रहिबोनी मु जे कोनोसी डाटा एठी पास करि पाइ तो move many error from runtime to compile time. It provides cleaner and easier to write the code. It reduces the need for casting with collection. It is used means casting is not required. It is extensively used in the Java collection class. So now we discuss with the Java collection class. So basically it is work in the Java collection class. So what is that collection?
collection is a single object. It is designed to store group of the object. माने गोटे ऑब्जेक्ट भितर हमें मल्टीपल डाटा स्टोर करिवा. तो जावा सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन कांसेप्ट हमें जदि कोनोसी डाटा टाइप डिफाइन करूचे ताले हमरो गोटे पर्टिकुलर वैल्यू हमें स्टोर करूचे से वैल्यूटा केवल सेही पर्टिकुलर एप्लीकेशन पे वैलिड रहउचे. हमें आउ गोटे एप्लीकेशन से तो इंटरैक्ट करि परिबा नाही जदि हमें वेरिएबल वैल्यू स्टोर करूचे. सेति पई कोन होउची ना हमें किसी अदर एप्लीकेशन को जदि हमें हम इंफॉर्मेशन को शेयर करिवा तो वन ऑब्जेक्ट इंटरैक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट गोटे ऑब्जेक्ट आ गोटे ऑब्जेक्ट से तो इंटरैक्ट करि परिबो. तो गोटे एप्लीकेशन ने गोटे ऑब्जेक्ट रे हमें जदि वैल्यू स्टोर करछे आ गोटे एप्लीकेशन ने जदि सेम ऑब्जेक्ट को हमें वैल्यू ट्रांसफर करि परिबा. तो वी इंटरैक्ट विद द मल्टीपल एप्लीकेशन व्हेन यू वर्किंग विद द कलेक्शन एपीआई. In a collection API, a single object is designed to store the group of objects. But a single object रे हमें group of objects store कर परिबा. It doesn't hold the primitive type. Primitive type माने हमें int string ये सब define करि परिबा नहीं. Because we are working with the object orientation or class and object concept. So एठी हमें int string सहित जदि काम करिबा then again इटा object orientation रे जीवन. सेति पई collection टा होची completely ऑब्जेक्ट ओरिएंटेशन रे रहउची. तो आ भीतर जो भी हमें इंटरेक्शन करिवा एप्लीकेशन सहित थ्रू द ऑब्जेक्ट थ्रू रे हमें करिवा. इट इम्प्लीमेंटिंग मेनी डेटा स्ट्रक्चर इंक्लूडिंग स्टैक क्यू डायनामिक अरे एंड हाश. वी कैन यूज स्टैक क्यू डायनामिक अरे एंड हाश. collection API relies on generic implementation that class stored in the java.util package. So you are using java.util package. ओके कलेक्शन क्लास टा हमको जदी इंप्लीमेंट करिवा को हबो हमको गोटे पैकेज हमको लिखिबा को पड़िबा. अगुरु हमें जेता प्रोग्राम लिखुतले डायरेक्टली क्लास रो स्टार्ट करूतले एठी हमें स्टार्ट करिवा java.util पैकेज रो. तो कलेक्शन क्लास भीतर हमर कोन रहइबा गोटे सेट इंटरफेस रहइबा गोटे लिस्ट होची इंटरफेस. अच्छा एडी मार्क करतबो जोटी सब हमर डॉटेड लाइन रहिची that is a class. set भितरे हमर हाश सेट गोटे क्लास रहइला एटी सॉर्टेड सेट रहइला. एटी सेमती सेट भितरे हाश सेट एंड ट्री सेट रहइला. इंटरफेस सेमती रहइला. इंटरफेस भितरे हमर array लिस्ट रहइबो आ लिंक लिस्ट रहइबो ए दिटा रहइबो हमर. The following collection type are inherited from the collection class. One is hash set, tree set, array list and dict. So we are using hash set, tree set, array list and dict. So these are the functionality we have to use. Hash set, tree set, array सर list. लास्ट टा कोन Last टा पढिबा हमें गोटे गोटे करी पढिबा. hash set कोन, tree set कोन, array list कोन दिक dict d e c k DQ DQ को लिखा है जे किंतु स्पेल आउट को dict d e c k dict. ओके सर देख. So list interface. So what is the work of list interface? It define the generic list viewer. Generic माने जे कोनसी टाइप रो डाटा से रखी परिबो लिस्ट भीतर. It helps to store the order collection of element. हमें लिस्ट इंटरफेस रे जहां भी वैल्यू स्टोर करिवा सेटा होची गोटे पर्टिकुलर ऑर्डर रे रहइबो असेंडिंग किमा डिसेंडिंग ऑर्डर रे रहइबो. It define the behavior of the collection class that exhibit the list behavior. Okay, a reference type is used to hide the implementation detail. तो केमिति लिस्ट रे हमरो इंप्लीमेंट होची तो सेटा हमको हाइड करिया पड़िबो. हाइड करिया पे हम एठी रेफरेंस टाइप यूज करबो. So list behavior. What is the list behavior we are using? It is adding the element at specific index. You can add the element at specific index. Adding the element at the end of the list. Element हमें end of the list add कर परिबा. Getting the element based on an index. Index through रे हमें element को retrieve करि परिबा. Removing an element based on an index. We can remove the element. Overwriting an element based on an index. गोटे वैल्यू टा हमर स्टोर हेची गोटे जगह रे ता ऊपर हमें आ गोटे वैल्यू स्टोर करि परिबा. गेटिंग द साइज ऑफ द लिस्ट हमें लिस्ट रो साइज टा को भी रिट्राइव करि परिबा. तो लिस्ट रो इंटरफेस रे काम कोन हला ना इट डिफाइन द जेनेरिक लिस्ट बिहेवियर मींस इट कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ वैल्यू. इट हेल्प टू स्टोर
the order collection element गुड़ाक orderly it is store होगा. It define the behavior of collection classes रा behavior it is store होगा. A reference type is used to hide the implementation detail. Okay, हमें directly value कोडी store होइछि न देखेगी हमें reference use करिवा. हम कौन करिवा ना धर हमको गोटे दुकान रो गोटे जिंस आनिबार अछि हम गोटे मिडिल मैन रा हेल्प नबा से मिडिल मैन आनी कि हमको दबो माने जेंते कि कहिया हम डीलर से तो कंपनी रिलेटेड अछि हम डायरेक्टली जिंस जाय कि कंपनी रो किनि परिबा कंपनी डीलर को दबो डीलर को हम किनि so that means what dealer is having a reference where the company is present so we cannot directly interact with the company. List behavior रा काम होछि हमें एलिमेंट ऐड करि परिबा कोनोसी स्पेसिफिक इंडेक्स रे जेंति array रे हमें इंडेक्स नंबर यूज करथले 0 1 2 करिके जेंति लिस्ट रे भी हमें जे कोनोसी जगह रे एलिमेंट स्टोर करि परिबा. Adding the element at the end of the list element को तमे end of the list स्टोर करि परिबो. Getting the element based on an index तमे index थ्रू रे एलिमेंट को रिट्राइव करि परिबो. Removing an element based on an index you can remove the element based on an index. Overwriting the element गोटे वैल्यू हमर स्टोर हेछि ता ऊपर हम गोटे वैल्यू स्टोर करि परिबा and you can get the size of the list. से जो लिस्ट भितरे हमर लिस्ट ता केमिति लिस्ट तो डायरेक्टली इंप्लीमेंट हबोनी कारण लिस्ट होछि गोटे इंटरफेस तो लिस्ट ता केमिति इंप्लीमेंट हबो and it is implement by using of array list. It implement the list collection. It is dynamically growable array. Dynamically can the size is increased. Okay, and it has a numeric index. Okay, it is a dynamic growable array. माने हमें जदी साइज देखिवा 5 that means it is not fixed. आउ जदी तमे आउ 3-4 टा एलिमेंट रखियो से ऑटोमेटिक ता साइज इंक्रीज हेजिवो. It has a numeric index. So element ता जो हमें स्टोर करबा तार numeric index स्टोर होबो 0 1 2 3 करके हम स्टोर होबो. It allow the duplicate item. ने array list भितरे हमें गोटे वैल्यू सपोज 10 अछि हमें आउथरे 10 भी स्टोर कर परिबा. एटा होची array list रा हमर काम. Then comes to the set interface. List that contain only unique element. Array list रे कोन होतला ना हमर एलिमेंट ता से डुप्लीकेट वैल्यू से न होतला. लिस्ट ता कोन से डुप्लीकेट वैल्यू न बने. It has no index. It is not contain any index number. It doesn't allow the duplicate element. The duplicate element set रे रहिबने. It allow the iteration through its element to access them. सेट भितरे हमें जो भी एलिमेंट स्टोर करिवा तो थ्रू द आइटरेशन प्रोसेस माने लूपिंग प्रोसेस रे हमें एलिमेंट को रिट्राइव करि परिबा. इट प्रोवाइड द ट्री सेट फॉर सॉर्टेड इंप्लीमेंटेशन. हमें ट्री सेट यूज करके आपको सॉर्टिंग करि परिबा एलिमेंट को. एटा एते की रहिला सेट जे काली क्लास होबनी पूजा अछि हमें संडे दिन क्लास करिवा. सो इन संडे हमें दिन बेला क्लास करिवो तो निजे को फ्री रखिवो तो अराउंड ओके सर 11:30 रे क्लास करिवो बोली मु भाबु 11:30 रे हमें करिवो हैला तो सर. ओके सर. हां सर शनिवार दिन हां सर 11:30 रे रखिवो दिन बेला हैला. ओके सर. एटा पढिवो जदी डाउट हैला मते पछारिवो वीडियो देखिवो. सर काली रो वीडियो टी पठे दो काली रो आज रो पठे दो सर काली रो टा पठे काली क्लास है नहीं काली क्लास है नहीं. ओ मो सर मो नेट नतला तो सर मो फोन में नेट नतला मतलब इला जे मु मिस करले क्लास. काली क्लास है. हां सर थैंक यू. आज टी पठे दो मु वीडियो को चेक करछि सर. ठीक है. थैंक यू सर.